नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं केतु का रत्न रसुने के बारे में। इंडिया के अंदर दो अलग अलग माइंस है, उड़ीसा से भी निकलता है और कनक खेत वहां से भी निकलता है। उससे अच्छा आता है श्रीलंका का लसुनिया और सबसे अच्छा आता है म्यांमार का लसुनिया। केतु के 4 कलर होते हैं, सफेद, काला, पीला और हरा। ये 4 रंग के लसुनिया आते हैं। लसुनिया के ऊपर एक धारी होती है जो लसुनिया को हिलाने के बाद वो हिलती है, जैसे कि बिल्ली की आंख होती है ना, उस टाइप का दिखता है। प्रिय दर्शकों, अभी हम जानेंगे कि केतु किस तरह से काम करता है। तो पहले मैं आपको बता दूं, राहु केतु नाम के राक्षस का विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से छेदन किया। राहु यानी कि सर, केतु यानी कि धड़। ये केतु के पास ना ही कोई दिमाग है, ना ही कोई विचार है, ना ही कोई दृष्टि है। उसके पास सिर्फ और सिर्फ शरीर है और शरीर के अंदर हृदय है। और ये केतु जिसके भी साथ मिल जाता है उसकी शक्ति को 3 गुना बढ़ा देता है। ये नियम को हमें बहुत याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, किसे नहीं पहनना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में केतु नीच राशि का हो, यानी कि मिथुन राशि का हो, उसे बिल्कुल केतु का खड़ा नहीं पहनना चाहिए। जिसकी भी कुंडली में केतु 3, 6, 8, 12वें स्थान में बैठा हो, उसे भी नहीं पहनना चाहिए। जिसकी कुंडली के अंदर मारक ग्रह स्वग्रही होके बैठा हो, उच्चका होके बैठा हो, मित्र क्षेत्री हो, उसके साथ अगर केतु अटैच है, केतु उसके साथ बैठा है, तो उन लोगों को भी केतु का खड़ा नहीं पहनना है। क्यों? क्योंकि उसका मारक तत्व 3 गुना बढ़ जाएगा, इसीलिए नहीं पहनना चाहिए। और एक जन को नहीं पहनना चाहिए। अगर मान लो आपकी कुंडली के अंदर शुभ ग्रह, कारक ग्रह, राजयोगकर्ता ग्रह, लग्नाधिपति, पंचमाधिपति, भाग्याधिपति, कर्माधिपति अगर नीच का हो, कमजोर हो और उसके साथ केतु बैठा हो, तो भी मत पहनो। क्योंकि हमारे अच्छे ग्रह नीच के हो, कमजोर हो, केतु उसको और 3 गुना नीच का कर देगा। तो उन लोगों को भी केतु का खड़ा नहीं पहनना चाहिए। तो फिर केतु का खड़ा कौन पहन सकता है? तो ध्यान से सुनिए। केतु का रत्न वो लोग पहन सकते हैं जिसकी भी कुंडली में 4थे स्थान में, 5वें स्थान में, 9वें स्थान में, 10वें स्थान में, 11वें स्थान में केतु हो, वो लोग केतु का रत्न पहन सकते हैं। जिन लोगों को पित्त की तकलीफ हो, कफ की तकलीफ हो, संधिवात की तकलीफ हो, वो लोग भी केतु का खड़ा पहन सकते हैं। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे पे किसने जादू, टोना, जंतर मंतर, करनी, बाधा, मेली विद्या, तंत्र विद्या की है, वो लोग भी केतु का खड़ा पहन के अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। जो लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरी फैक्ट्री में भूत प्रेत बाधा है, बाहरी बाधा है, ऊपरी बाधा है, उन लोगों को भी केतु का रत्न पहनने से लाभ होता है। प्रिय दर्शकों, केतु धर्म का कारक है, केतु मोक्ष का कारक है, केतु आध्यात्म का कारक है, केतु ध्वजा का कारक है और जिसको ऊंचाइयों पे लेके जाता है वो बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। प्रिय दर्शकों, और आगे बढ़ते हैं। केतु का रत्न कौन सी अंगुली में पहनना चाहिए और कौन सी धातु में पहनना चाहिए? तो सुनिए, दिल्ली और कलकत्ता साइड के लोग केतु का रत्न मध्यमा अंगुली में पहनते हैं, यानी कि शनि की अंगुली में पहनते हैं। मुंबई और गुजरात वाले लोग कनिष्ठा यानी कि बुध की अंगुली में पहनते हैं। केतु का खड़ा लसुनिया पंच धातु में बनवाना चाहिए। बनवाने के बाद उसे जब आप घर पे लाते हो तो उसे पानी से, पंचामृत से, पानी से उसका स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद उसका पवित्रकरण करना चाहिए। वो कैसे किया जाता है? तो उसके ऊपर गंगा जल से धार कीजिए या फिर दूध की धारा करते हुए 108 गायत्री मंत्र बोलते हुए वो धारा कीजिए। जिसको भी गायत्री मंत्र नहीं आता है वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र का जाप करते हुए उस पर धारा करे, उसका पवित्रकरण करे, शुद्धिकरण करे। उसके बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा करनी है। तो सुनिए, प्राण प्रतिष्ठा कैसे करनी है। केतु नैऋत्य दिशा का स्वामी है, इसीलिए नैऋत्य दिशा के अंदर एक लकड़े का पाट रखना है। उसके ऊपर काला कपड़ा बिछाना है, उसके ऊपर काले तिल बिछाने हैं, उसके ऊपर 2 बीड़ा के पान रखने हैं,
आगे वाले पान के ऊपर गणेश जी की मूर्ति, उसके ठीक पीछे, गणेश जी के ठीक पीछे आपको जड़ा हुआ केतु रखना है। पाठ के राइट साइड पे, आपके हाथ के राइट साइड पे आपको दिया जलाना है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे पाठ के ऊपर आपको 2 अगरबत्ती जलानी है और नैऋत्य दिशा में मुंह करके आपको बैठना है और मंत्र बोलना है, ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः, ओम ह्रीं केतवे नमः। ये मंत्र का आपको कम से कम 21,000 बार मंत्र जाप करना है और ये मंत्र आपको खुद करना है, दिल से, श्रद्धा से, भाव से, भक्ति से। 21,000 मंत्र होने के बाद आपको इसे कब पहनना है, तो उसके 3 नक्षत्र हैं, अश्विनी, मघा और मूल नक्षत्र जब आए तब आप बुध की हो रहा है या फिर गुरु की हो रहा है, तब आप ये रत्नों को हाथ में धारण कर सकते हो। कुछ विद्वानों का मत है कि मध्य रात्रि को पहनना चाहिए। प्रिय दर्शकों, मैं और एक बात कहना चाहूंगा कि केतु का रत्न लसुनिया ये बहुत ही खतरनाक ग्रह है। अगर वो किसी को फल गया तो उसे माला माल कर देता है और किसी नहीं फला तो उसे तबाह कर देता है, बर्बाद कर देता है, एक्सीडेंट करवा देता है, हड्डियां तोड़वा देता है, अच्छी खासी नौकरी हाथ से छूट जाती है, अच्छा खासा बिजनेस तबाह हो जाता है। तो मेरी सलाह है कि किसी विद्वान, ज्ञानी, जानकार ज्योतिषकार के पास जाके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए और उनका परामर्श लेने के बाद ही आपको जानना चाहिए कि केतु का रत्न पहनना या नहीं पहनना। और एक खास बात, केतु का रत्न तब भी ही पहनना चाहिए जब केतु की महादशा और अंतरदशा आती हो, तभी ही पहने। उसके सिवा केतु का रत्न गलती से भी ना पहने। प्रिय दर्शकों, और एक मैं बात कहूंगा कि केतु का रत्न जब भी आप पहनते हो तो बने तब तक मांस, मच्छी, मटन ये सब न खाए, वरना उसका फल न मिलेगा। जो लोग दारू पीते हैं, सट्टा जुगार खेलते हैं, गलत काम करते हैं, तो केतु का रत्न आपको फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचाएगा। और एक मैं बात कहूंगा, जिन लोगों की कुंडली में शुभ ग्रह बहुत ही बलवान हो, कुंडली का राज्योकर्ता ग्रह, भाग्याधिपति, कर्माधिपति, पंचमाधिपति अगर बहुत ही शुभ हो और उसके साथ अगर केतु बैठा हो, तो वो लोग भी केतु का खड़ा पहनेंगे तो वो लोग अपने फील्ड के अंदर काफी निपुण हो सकते हैं, काफी प्रगति कर सकते हैं और प्रख्याति कमा सकते हैं। जिनकी भी कुंडली में केतु 10वें भाव में होता है, वो जिंदा रहते तो उसको मान सम्मान मिलता ही है, लेकिन मरने के बाद उसको 10 गुना ज्यादा कीर्ति और सम्मान मिलता है। गुरु केतु अगर साथ में आ जाए और अगर गुरु की डिग्री ज्यादा हो और गुरु अगर कुंडली का शुभ ग्रह हो के बलवान हो और गुरु की केतु की युति हो, तो उधर चंडाल योग नहीं होता, उधर धर्म ध्वजा योग बनता है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको केतु के बारे में काफी सारी जानकारी दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।